ध्यान देंगे, व्याकरण जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, व्याकरण का ही यहाँ मैं प्रकार भी आप लोग को ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उसमें क्या है, व्याकरण का आप लोग को 5 भेद बताया गया है, 5 प्रकार बताया गया है, जिसमें बताया गया है वर्ण सीखते हैं सबसे पहले, शब्द, वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द सीखते हैं, शब्द के बाद वाक्य सीखते हैं, वाक्य सीखने के बाद क्या है कि चिन्ह सीखते हैं, यानी चिन्ह, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो कुछ ना कुछ चिन्ह डालते हैं, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन चिन्ह यानी पूर्ण विराम, हाइफन, संयोजक चिन्ह, तो ये कोमा, ये सब जो है चिन्ह में आता है। और एक आता है छंद विचार, ये है छंद विचार। इसमें से आज हम लोग जानेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। यहां समझेंगे शब्द किसे कहते हैं, और यानी या, शब्द क्या है, और यानी अथवा, शब्द से क्या समझते हैं, इसका मतलब एक ही होता है। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाए तो इस तरह से अपना उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसका मीनिंग जो है एक ही होगा, अर्थ एक ही होगा। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, इस तरह से है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आप सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, जीवन में बच्चा हो, वो सबसे पहले क्या है कि उसको क से लेकर ज्ञ तक सिखाया जाता है, अ से लेकर अ तक सिखाया जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे उसको क्या है कि सिखाया जाता है शब्द, यानी वहीं क प्लस ल मिलकर के बनता है कल, इस तरह से उसको शब्द बनेगा कल। न प्लस ल मिलकर बना है नल, तो इस तरह से क्या करेंगे कि शब्द ये बन गया, शब्द बन गया। अगर हमको लिखना है न प्लस ह प्लस र, अब मिलकर के बन गया नहर, तो इस तरह से हमको क्या है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक समूह बनता है उसी को शब्द कहा जाता है। इसे जो है नोट करें। एक और इसका परिभाषा बताता हूं, नोट कर लें। ध्यान देंगे, इसका दूसरा परिभाषा है कि वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान देंगे, वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक इस तरह से है, इस तरह से आप लोग का क्या है कि परिभाषा हो जाएगा, दो परिभाषा हो गया। जो मन करे वो क्या है कि जो आप लोग को अच्छा सा समझ में आता है, याद हो जाता है, उसको क्या है कि याद करने का प्रयास करेंगे। आते हैं इसको प्रकार में चलते हैं। आते हैं सेकेंड नंबर, समझते हैं शब्द के कितने प्रकार होते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर,
शब्द को मुख्यतः 4 आधारों पर बांटा गया है। शब्द को मुख्यतः 4 आधारों पर बांटा गया है। आधारों पर वर्गीकृत या वर्गीकरण किया गया है। शब्द को मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। 4 आधार कौन कौन आधार हैं? अर्थ के आधार पर, हैं रचना के आधार पर हैं, उत्पत्ति के आधार पर हैं, और रूपांतर के आधार पर, इस तरह से 4 है शब्द। एकदम विस्तार से पढ़ना है। किसी भी कंपटीशन में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, इसलिए कि आप लोग इसे अध्ययन करें, ध्यान दें, ये सभी के लिए हैं। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भाग में बांटा गया है। एक है सार्थक शब्द है, दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, ये है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया है। योग शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, इस तरह से हैं, ध्यान देंगे। रचना के आधार पर हो गया। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भाग में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, उसके बाद से देशज शब्द, उसके बाद से विदेशज शब्द है, उसके बाद से है संकर शब्द। ये हुआ 5 प्रकार। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द, ये 5 प्रकार हुआ। रूपांतर के आधार पर शब्द को 2 प्रकार के बांटा गया है, यानी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इसमें जो है सार्थक शब्द में बहुत सारी आता है। जैसे इसमें पर्यायवाची शब्द है, एक अनार्थी शब्द है, ठीक है, अनेक शब्द के एक शब्द हैं, तो इसमें कई शब्द होते हैं।
तो इसमें जो है आप समझना है सार्थक निरर्थक समझना है। इसमें कुछ और भी 3-4 शब्द आते हैं, वो सब जो है अलग टॉपिक बनाए गए हैं, लेकिन इसमें जो है सब वो शब्द ही कहलाते हैं। विलोम शब्द ये सब शब्द ही है। तो इस तरह से आप अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द निरर्थक शब्द समझना है, रचना के आधार पर योग शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 प्रकार के बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। रूपांतर के आधार पर शब्द को 2 प्रकार के बांटा गया, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो ये है शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट में आप लोग को समझना है, इतना पहले समझें, उसके बाद से इसका दूसरा पार्ट में जो है समझेंगे इसका सभी का जो है एक एक करके जो है परिभाषा।